चलो आज हम लोग पढ़ते हैं क्या? एपी। चल तोड़ल बड़े से कितना बजे आ रही हो? हैं? क्लास का टाइम कितना है? सवा छ हैं? पता है कितना हो रहा है? 22 हो रहा है। ये कोई बात। चलो आज पढ़ते हैं हम लोग एपी। ये नया चीज है। एपी मतलब ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का इंग्लिश से ये एपी एजीपी बना है। खाते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अब ये क्या है? यहाँ पर ये पढ़ना है हम लोग को। एपी यानी समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये है क्या चीज, इसका उपयोग कहाँ होता है, ये सारा चीज बताएंगे। ये जो है 10th क्लास में थोड़ा सा परिचय बताया है और पूरा के पूरा कंटेंट पढ़ना हम लोग कहाँ पर 12th क्लास और 12th में नहीं, 11th में है। उसका नाम है श्रेणी। पूरा ऊपर हेडिंग ही दिया रहेगा, ये नहीं समांतर श्रेणी तुम लोग का है, उसका दिया रहेगा श्रेणी, ये वाला श्रेणी। अब श्रेणी भी उच्चारण में हम दो श्रेणी अलग अलग लिखेंगे, भले ही उसका साउंड एक ही जैसा आता है, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी में पढ़ते क्या है, आप जितना भी नंबर को एक सीरीज वाइज देखते हैं, जैसे मान लीजिए कभी लिखा होगा देखे होंगे सम संख्या या विषम संख्या 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, या कभी देखे होंगे 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट, या कभी ये भी मिला होगा 5 15 25 35 डॉट 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 डॉट। इस टाइप से आप देख सकते हैं कि ये क्रम में है। ये क्या है? क्रम में। तो हम लोग को पढ़ना है अनुक्रम। क्या पढ़ना है? अनुक्रम पढ़ना है, सीक्वेंस पढ़ना है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सीक्वेंस। भले ही हम लोग अनुक्रम नहीं बोले हैं, लेकिन सीक्वेंस वर्ड यूज किए हैं, इंग्लिश वर्ड यूज किए हैं। कहां पर नहीं कोई बोलता है सीक्वेंस में खड़े हो जाओ, तो अनुक्रम में खड़े हो जाओ ये कोई नहीं बोलता है, लेकिन सीक्वेंस वर्ड सब कोई बोलता है। तो बेसिकली हम लोग को पढ़ना है समांतर श्रेणी, लेकिन उससे पहले पढ़ना हम लोग क्या? अनुक्रम यानी सीक्वेंस। और सीक्वेंस के टाइप पढ़ना है, उसमें एक श्रेणी पढ़ना है, और श्रेणी में 3 टाइप का श्रेणी पढ़ा जाता है, जिसमें एक पढ़ना है समांतर श्रेणी। तो दो कहां पढ़ना है आगे बताएंगे कहां पढ़ना है। तो जब भी एक एक नियम के अनुसार, अगर सीक्वेंस का बात किया जाए, अनुक्रम का बात किया जाए, तो कोई भी नियम हो या ना हो, एक डॉट डॉट या नियम के तहत भी हो सकता है, नियम के तहत नहीं भी हो सकता है, सीक्वेंस होता है, लेकिन एक क्रम होना चाहिए। तो क्रम, अनुक्रम दिया है, क्रम यहां से वर्ड मिल रहा है। क्रम मतलब एक करके एक के बाद एक करके एक के बाद वो सीक्वेंस में ही सजा होना चाहिए। जैसे मान लो कोई बोलता है एक लाइन में खड़े हो जाओ, तो किस क्रम में खड़े होते हो? सीक्वेंस में। अब मान लो कोई बोला है कि सम संख्या को सजाओ, तो हम लोग क्या सजाएंगे? 2 4 6 8 10, इस टाइप से सजाएगा तुम लोग? नहीं, ये सीक्वेंस बन रहा है? अच्छा नहीं बन रहा है। तो इसे हम लोग अच्छे से सजाएंगे तो क्या बनेगा? 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट जो भी बनेगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये अच्छा सीक्वेंस है, और ये जो सीक्वेंस है ये आप लोग का इधर उधर सीक्वेंस है। इससे हम लोग को जो सीक्वेंस पढ़ना है, एक नियम के तहत बंधा होना, एक क्रम होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पर कुछ भी हो जाए तो उसे हम लोग अनुक्रम में हम लोग नहीं पढ़ते 10th क्लास में, आगे जाकर हायर क्लास में पढ़ना है, वो अलग सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस तुम्हारा, सीक्वेंस देखा जाए तो देखो यहाँ पर दिखाए भी हैं, अनुक्रम यानी सीक्वेंस। ये क्या बोला है? अनुक्रम संख्याओं का है एक क्या है? क्रम है। संख्याओं का एक क्या है? क्रम है, जो किसी निश्चित नियमों के अनुसार लिखे जाते हैं। कोई भी नियम के अनुसार, जरूरी नहीं कि समय संख्या विषम संख्या, ये भी हो सकता है कि 5 10 15 20 ऐसे एक सीक्वेंस में है ना। देखो, या तो गुणा हो, या तो जोड़ हो, या तो घटा हो, या तो भागा हो, एक क्रम में होना चाहिए। तो ये देखो, तो 5 5 10, 10 5 15, 15 5 30, 30 5, यानी हम लोग को पता चल गया कि ये 5 5 के क्या हो रहा है? बढ़ोतरी हो रहा है ना। एक प्रकार का क्या है? सीक्वेंस है। ठीक है। अब आगे क्या है? आगे कुछ पॉइंट। अब देखो अनुक्रम के प्रकार। अनुक्रम के प्रकार अगर देखा जाए तो दो टाइप से होता है। एक होता है परिमित, इनफाइनाइट, परिमित बोलते फाइनाइट, एक होता है
अपरिमित यानी इनफाइनाइट, मतलब जिससे गिना जा सकता है, जिसे काउंटिंग किया जाए, पदों में कितना पद है तो उसे बोलते हैं हम क्या, परिमित। और जिसे गिन नहीं सकते हैं, उसका पदों की संख्या अनिश्चित है, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमित। जैसे आप लोग को दो उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो कि हमने सम संख्या का ही उदाहरण लिया, 2 4 6, 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट, हमने एक वर्ड लिया। दूसरा 2 4 6 8 10, ये हमने काम करते हैं यहाँ पर 50 लिख, और इसको यही पर छोड़, 2 4 6 8 10 12 डॉट। हमने तीन उदाहरण लिया, ये एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड, और ये तीन एग्जाम्पल में आप लोग को समझ में आ जाएगा कि परिमित किससे कहते हैं, अपरिमित। परिमित का मतलब अगर आप गिन सको उसे बोलते हैं परिमित, अपरिमित का मतलब जिसे आप लोग गिन नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं, अपरिमित बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसे क्या हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं। कितना पद है उसमें, अगर देखा जाए तो पदों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, पदों की संख्या कितना है, 5। हम लोग काउंटिंग कर दिए ना, अब काउंटिंग कर दिए तो इसे बोलता है फाइनाइट यानी परिमित। परिमित, ये परिमित है, अनुक्रम जोड़ना है तो अनुक्रम जोड़, परिमित अनुक्रम है। परिमित क्या है, अनुक्रम। अब देखो क्या इससे तुम लोग काउंटिंग कर सकते हो, पहले थर्ड वाला बताओ, ये वाला, ये काउंटिंग कर सकते हो, 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाता है। इनफाइनाइट का मतलब जिस बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, तो क्या इसका नंबर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, नहीं, का नंबर ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। कोई बोले कि भैया 1 2 3 4 5 6 है, तो अभी इधर तो डॉट डॉट लगाया ना, मतलब इसी तरह आगे बढ़ाते जाइए, 14 16 18 20 22 24 26, ऐसे बढ़ाते जाइए, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट इसमें शब्द भी आ गया, ये क्या बोलते हैं, अपरिमित। अपरिमित, अपरिमित अनुक्रम। अब सवाल है बीच वाला, बीच वाला परिमित होगा अपरिमित होगा, नहीं समझ में, परिमित या अपरिमित, परिमित। इसका कारण क्या है, क्योंकि कारण ये है कि डॉट डॉट, ये बात सही है, लेकिन लास्ट पॉइंट दे दिया है, इसमें लास्ट पॉइंट दिया क्या, नहीं दिया है। अब इसमें लास्ट पॉइंट दे दिया है कि ए 2 से स्टार्ट कीजिए, कहां तक जाइए, 50 तक। तो इसमें अगर सम संख्या देखा जाए तो कितना होगा सम संख्या, 25। काउंटिंग करेगा तो 50 को आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 25। इसमें 25 को सम होगा, 25 को नहीं, 25 को सम होगा, क्या होगा, 25। क्या हम लोग नंबर ज्ञात कर लिए, तो नंबर ज्ञात कर लिए, इसका मतलब ये परिमित, जिसका नंबर नहीं ज्ञात कर सकते क्या बोलते हैं, अपरिमित। तो दिक्कत यानी अनुक्रम देखा जाए तो दो टाइप होगा, एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट। फाइनाइट यानी परिमित का मतलब होता है जिसके पदों की संख्या हम बता सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परिमित। और जिसे गिना नहीं जा सकता उसे क्या बोलते हैं, अपरिमित। ठीक है, अब इसके बाद ये तो अनुक्रम, इसी अनुक्रम को एक विशेष अब दिखाते हैं तुम लोग को, दो वर्ड दिखाते हैं। यही चीज इसमें डिफिनेशन में भी ये दो टाइप का होता है, एक होता है परिमित अनुक्रम फाइनाइट, एक होता है अपरिमित अनुक्रम यानी फाइनाइट। फाइनाइट का भी डिफिनेशन सेम लिखे वही, यदि अनुक्रम में पदों की संख्या निश्चित हो, मतलब जिसे गिना जा सके, तो उसे क्या बोलते हैं, परिमित। और जिससे जिसमें पदों की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो, यानी जिसे गिना नहीं जा सकते उसे क्या बोलते हैं, अपरिमित। बात जरूर है कि यही डिफिनेशन लिखना, अपने मन से ये भी लिख सकते हैं, वैसा अनुक्रम जिसके पदों की संख्या गिना जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, परिमित। और जिसे गिना नहीं जा सकता उसे क्या बोलते हैं, अपरिमित। ठीक है, तो ये अपरिमित अपरिमित खत्म। इसके बाद आपका दो वर्ड आता है, एक श्रेणी एक श्रेणी आता है। देखना दोनों वर्ड में क्या अंतर है, बड़ी कमाल का है, दोनों से यूज है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर दो नाम है, एक का नाम है श्रेणी, इंग्लिश तुम लोग वर्ड ये यूज किया है, कभी भी हिंदी नहीं यूज किया, क्या भी होगा, लेकिन सीरीज सुना है, सीरीज नहीं सुना है क्या, क्रिकेट भी चलता है तो एक सीरीज चल रहा है, सुना है ना कि एक सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो सीरीज में बैट हो या सीरीज में खड़े हो, तो सीरीज वर्ड, कोई बोला है श्रेणीबद्ध रहो, श्रेणीबद्ध कम यूज किया है, श्रेणी में रहो ऐसा कम, लेकिन सब कोई क्या यूज किया है,
सीरीज वर्ड यूज किया है। उसके बाद एक ये श्रेणी है, इसका मतलब होता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब कि या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। पहले इसके बारे में बता दें। सेम चीज है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? यदि वही अनुक्रम है, यदि प्लस और माइनस के बीच में लग जाए तो उसे बोलते हैं क्या चीज? श्रेणी। ये वाला श्रेणी, ठीक है ना, सीरीज बोलते हैं। अगर प्लस माइनस ना हो और कमा में हो उसे क्या बोलते हैं? ये प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ इसी में अगर प्लस माइनस दिया जाए तो वो श्रेणी बन जाता है, इस टाइप में दिया जाए तो क्या बोलता है? ये प्रोग्रेशन। इसका वर्ड का यूज नहीं है इसलिए इससे मतलब नहीं है। लेकिन ये देखो तीन टाइप का लिखे हैं यहाँ पर श्रेणी। एक है क्या है? समांतर श्रेणी। दूसरा क्या है? गुणोत्तर श्रेणी। और तीसरा क्या है? ह्रासमत। अब सवाल ये है क्या भैया हम लोग तीनों पढ़ेंगे? श्रेणी ये वाला, अच्छा यहाँ पर तो का यही तो दिक्कत 10 क्लास में ये वाला श्रेणी इसमें डाला है ना। तुम लोग को समांतर श्रेणी मिलेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो तुम लोग का हेडिंग देखेगा तो यही है। रुक जाओ, प्लस वाला माइनस वाला को ही कमा चिन्ह में दे दिया, देखो ये वाला श्रेणी है। हाँ तो प्रोग्रेशन है ना श्रेणी, तो यहाँ पर यही चीज दिया है तो किताब में, लेकिन जाएगा हायर किताब में तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हाँ, तो इसमें वही देखो सेम दोनों वर्ड यूज होता है बट थोड़ा सा अलग है, प्लस और माइनस का। तो कमा लगा देगा तो वो बन जाएगा क्या? ये वाला श्रेणी बन जाएगा। लेकिन दिया है इंग्लिश अगर देखेगा बड़ी कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर 10 क्लास में। 10 क्लास में आप लोग देखिएगा तो यही किताब में देख लो, यही इसीलिए हम किताब बोले। किताब एक बार देख लो, किताब में कौन सा श्रेणी दिया है देखो तो। है तो ये वाला दिया है, तब लग रहा है मिस्त्री है। तो एक बार सबको काट दे रहे हैं, वो वाला श्रेणी कर देना। ये जो वाला दिया है अब प्रोग्रेशन है ठीक है ना। ये वाला वर्ड दे यहाँ पर गलत लिखा है, अर्थ में सही लिखा है। अब इसमें तीन वर्ड है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और क्या? हरात्मक। अब सवाल ये है क्या भैया हम लोग तीनों पढ़ेंगे? जवाब होगा बिल्कुल। हम लोग पढ़ने वाले एक का नाम है समांतर अर्थमेटिक, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो एपी क्या बोलते हैं, और इसे बोलते हैं जीपी। जीपी क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसे बोलते हैं एचपी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। और तुम लोग को बता दे कि भैया इसको पढ़ते कहाँ पर है, तो एपी तो हम अभी पढ़ाएंगे आज, मतलब अब चलेगा क्लास। एपी हम 10 क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन जैसे ही 11th में आएगा तो पढ़ना है क्या? गुणोत्तर। भैया ये कहाँ पढ़ना है? ये तुम लोग का आगे आएगा बीएस, तब ये मिलेगा ये वाला वर्ड। लेकिन हम लोग दो चीज को आसानी से ये दोनों पढ़ सकता है। इसमें क्या होता है सुन लो, इसमें प्लस या माइनस होता है, इसमें गुणा या भागा होता है। तो ऑपरेशन कितना हुआ? चार, जोड़ घटाव गुणा और भागा। अब जोड़ घटाव गुणा और भागा में देखा जाए तो ये तुम्हारा जो है ये जोड़ या घटाव लेकर आता है, और ये क्या लेकर आता है? गुणा या भागा। अब ये में क्या है? दोनों को मिक्स पढ़ा जाता है इसमें हतात्मक श्रेणी में। तो इसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे, बात करना होगा तो इन दोनों के ही बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन 10 क्लास का बात किया जाए तो यही दिया है 10 क्लास में, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी क्या है तो बताते हैं, ध्यान से देखना। हम लोग को एक ही चीज पढ़ना है, समांतर श्रेणी शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? एपी क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे अनुक्रम है वैसे ही, तो अनुक्रम में ही एक निश्चित नियम हो, नियम फिक्स हो कि सबके लिए एक ही हो, तो उसे बोलते हैं हम अर्थमेटिक। जैसे हम दम उदाहरण वही चीज ले रहे हैं जो अनुक्रम में है, 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 डॉट, ऐसा हमने उदाहरण लिया। आप लोग देख सकते हैं इनके बीच का अंतर हर एक जगह समान। देख लो यहाँ पर कितना मिला? 2, यहाँ पर 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 2। तब देख सकते हैं हर एक केस में दो पदों के अंतर क्या हो रहा है? समान। जरूरी नहीं है कि यही आप उदाहरण लीजिएगा। देखो अब दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, जैसे मान लो कि 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है,
55 है डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से। अब दो पदों के अंतर निकालो, दो पदों के अंतर, दो पदों का अंतर कितना हो रहा है? हाँ 10, इसमें कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें कितना आ रहा है? 10, इसमें कितना आ रहा है? इसमें कितना आ रहा है? अगर पदों का अंतर सामान्य हो तब उसे बोलते हैं समांतर। अब पदों के अंतर समान न हो तो उसे हम लोग अगले सीरीज अनुक्रम पढ़ते हैं, वो अलग है। लेकिन अगर पदों के अंतर समान होना चाहिए, अंतर वो माइनस में हो सकता है या प्लस। जैसे मान लो कि ये एक और उदाहरण ले रहे हैं, मान लो कि 20 है, 18 है, 16 है, 14 है, 12 है, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें आप देखिएगा तो इसमें आएगा, इसमें से बड़ा में से छोटा घटाया जाता है। ये क्या है? ये -2। अब इसमें क्या आएगा? -2, इसमें क्या होगा? -2, इसमें क्या होगा? -2। तो या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, लेकिन दो पदों के अंतर अगर समान हो उसे बोलते हैं। अगर दो पदों के अंतर समान ना हो उसे अगले पढ़ते हैं, लेकिन उस समांतर से नहीं बोलते हैं। अंतर निकलता है घटाव से, घटाव से निकलता है ना। अगला पद में से पिछला पद घटाया जाता है। कहने का मतलब ये तुम्हारा पद 1 है, यानी A1 है, टर्म्स 1। इंग्लिश मीडियम अगर सीबीएसई बोर्ड में पढ़ेगा तो टी से चलता है, टी 20 और, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे A1, A2, A3, A4, A5। भैया ये क्या चीज है? ये पदों को इंडिकेट कर रहा है। पद मतलब ये प्रथम पद को क्या लिखेगा? ए, बार बार लिखेगा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। अच्छा लग रहा है? के लिए अच्छा के लिए आप लोग को बताया गया, ये A1 है, ये क्या है? A2 है, ये क्या है? A3 है, ये क्या है? A4 है, ये क्या है? A5 है, ये क्या है? तो हमें चाहिए पदों का अंतर। तो पदों के अंतर को एक वर्ड दिया है। अच्छा सभी जगह क्या समान है? देख लो, ये अंतर सभी जगह समान है। 10 10 10 10 10, इसमें पदों के अंतर देखो, -2 -2, पदों के अंतर समान है। इस पदों के अंतर को दो वर्ड से जाना जाता है। एक होता है सार्व अंतर, क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर, ठीक है। या कभी कभी ऐसे भी लिख देता है सार्वंत, यही वर्ड ठीक है, सार्वंतर। एक वर्ड और वर्ड देता है पदांतर, पदांतर, यानी पदों के अंतर, पद प्लस अंतर आ रहा है ना, तो पदों के अंतर को क्या बोलते हैं? पदांतर। और टर्म्स का डिफरेंस देखा जाता है, ठीक है ना, क्या है। अब इसका फॉर्मूला तुम लोग खुद से क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगले पद में से पिछला पद घटाना है, यानी अंतिम में से प्रारंभिक घटाते हैं अंतर के लिए। तो बताओ, अगर यहां पर देखना होगा तो तुम लोग क्या इसको रब कर देते हैं। अगर यहां पर देखना होगा कि एपी में है या नहीं है, तो बताओ तो A2 में से A1 घटाया है, पहले ये बताओ। A2 में से A1 घटाया, और इसे A2 A3 में से क्या घटाया? A3 में से A2, A4 में से A3, A5 में से A6 में से। बात समझ में आ रहा है कि अगले पद में से पिछला पद घटा दो, वही एक सार्वंतर या पदांतर। इसे डिनोट करता है, क्योंकि डिफरेंस है इसलिए डी आएगा। इसका डिनोटेड क्या है? डी। क्या होगा? डी। इसे डी से डिनोट करते हैं। तो डी का कोई फॉर्मूला पूछेगा, डी बराबर क्या होगा, तो डी बराबर लिखते हैं A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 में A4, ऐसे डॉट डॉट बनाते जा। यानी सार्वंतर का कोई एक निश्चित था। लेकिन सवाल ये है कि भैया वो कोई पूछेगा तो क्या हम सब बताएंगे? का जवाब होगा नहीं, आप लोग को पहला वर्ड बनाना है। क्या बताना है? A2 माइनस A1। क्या ये हमेशा के लिए सही होगा? यही बात सही है। कोई A3 A2 बोल देगा तो हम लोग गलत काट सकते हैं? नहीं, गलत काटना नहीं है, वो भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन किताब का भाषा अगर वर्ड समझे तो यही दिया है A2 माइनस A1, यानी सार्वंतर में क्या होता है? अगले पद माइनस पिछले पद, ये वर्ड याद रखना, अगले पद माइनस पिछला पद। तो अब सार्वंतर का अगर यहाँ पर फॉर्मूला देखेगा, सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर का अगर देखेगा तो ये होता अगले पद, अगले पद माइनस, मतलब अगले पद में से पिछले पद घटा दो, ये मेन फॉर्मूला है।
यहाँ से आप लोग, लेकिन ये किताब में नहीं दिया है, ये हम बता रहे हैं कि अगले पद में से पिछले पद। अब जो आपको जहां पर ज्ञात करना है वहां पर आप कर सकते हैं, यानी डी बराबर फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1, ये बोलो, या A3 माइनस A2, या A4 माइनस A3, A5 माइनस, क्या ये बढ़िया समझ में आ गया? अब सवाल ये है कि आप लोग बताइए, एक हम सीक्वेंस लेते हैं, आप लोग को बताना है कि एपी है या नहीं है, ठीक है ना? तो हम लेते हैं 0, 4, 8, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। आप बताइए क्या एपी में है? आवाज नहीं आ रहा है। एपी में है? कारण बताओ। क्योंकि एपी का फंडा ये है, आप एपी उन सभी सीक्वेंस को बोल सकते हैं जिसका अंतर समान होना चाहिए। हमने अंतर निकालना शुरू किया, तो ये घटा 4 आया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, तो एपी में नहीं दिख रहा है। यहाँ पर तो एपी में है, लेकिन जैसे यहाँ पर आए आ गया 3 एपी में। यानी एपी किसे कहते हैं, डिफिनेशन हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। एपी उन सभी अनुक्रम को बोलते हैं जिसके पदों के अंतर सभी जगह क्या हो, समान हो। एक भी जगह गड़बड़ हुआ तो उसे बोलते नहीं है। यानी जितना पद दिया उसका अंतर निकालते हैं, तो अंतर निकाले 4, 4, 4। यहाँ तो एपी चल रहा था, सही चल रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पर आया क्या दे दिया, एपी में। बात समझ में आया? तो चेक करने के लिए देता है, आप चेक करके बताइए कि एपी में है या नहीं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल हमने और एक सेट का मान लो कि ऐसे लेते -4 -4 और 8 12 और ले लेते हैं डॉट 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 डॉट, मतलब इसी सीक्वेंस में है, इस सीक्वेंस में है। डॉट डॉट का मतलब जैसे ये बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ रहा है, या घट रहा है तो घट रहा है। चलो निकालते हैं, हम निकालते हैं, इसका अंतर कितना होगा 4। बोले ये कैसे भैया, 0 माइनस माइनस 4, नहीं समझा तुम लोग? क्या फॉर्मूला है, A2 माइनस A1, तो A2 तो लिख दो ना 0, अब माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में है और खुद ही माइनस बना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, A0 और प्लस में 4, इसका अंतर कितना होगा 4। हम लिख कर दिखाते हैं, आप लोग चेक कैसे करें सामने। यहाँ से आप लोग सोचिएगा तो ये तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, -4 0 4 4 8 12, ये इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अब हम लोग जानते हैं डी बराबर 1 2 है ना, यहाँ से उठाते हैं माइनस, फिर निकालते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं, सभी जगह समान होना चाहिए। 0 माइनस माइनस 4 कितना, 4 हो जाएगा। फिर आपको डी निकालना है, A3 माइनस A2, आपको सब निकालना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 4 माइनस 0 4। फिर डी बराबर निकालिए क्या, A4 माइनस A, कितना होगा 8 माइनस 4, कितना हो जाएगा 4, छोड़ना नहीं है जितना दिया है। उसके बाद डी बराबर क्या निकालेगा, A5 माइनस A4, यानी 12 माइनस 8 बराबर कितना आ गया। क्या ये सार्वंतर सभी जगह समान हो गया? अब इससे बताओ क्या दिक्कत, एपी समझ में आ गया? अब सवाल ये है कि भैया जीपी क्या है, तो हम जीपी के बारे में थोड़ा सा बस परिचय दिखा देते हैं, हम पढ़ाना नहीं है जीपी। इसमें पढ़े हम लोग जोड़ या घटाव, और उसमें पढ़ेंगे गुणा या भागा। जैसे एक उदाहरण लेकर समझा रहे, दोनों में अंतर यही है, वो गुणा भागा पर चलता है, और ये क्या चलता है, जोड़ और घटाव। तो चलो हम देखते हैं क्या है। जैसे 2 2 गुना करो 4, 2 गुना करो 8, 2 गुना करो 16 32 64 डॉट डॉट। अब देख सकते हैं इसमें गुणा किया है, इसमें कितना से गुणा, 2 से, तो इसमें इसमें तो इसमें तो इसमें आगे भी बढ़ेगा 2 2, दिख रहा है? यानी इसमें गुणा या भागा किया जाए, गुणोत्तर श्रेणी, क्या नाम है, गुणोत्तर श्रेणी है ना, 2 4 6। ये एपी नहीं है, लेकिन जीपी, बस हमको जीपी पढ़ाना नहीं था, बस दिखाना था, क्योंकि 7th में है। अब एचपी हमको दिखाने से कोई फायदा नहीं, कि पता नहीं कि साइंस लेगा कि आर्ट्स लेगा, तो साइंस लेगा वही ना जीपी पढ़ेगा। मैथ में है, अरे तुम्हारा आर्ट्स में मिलेगा नहीं। आर्ट्स में तो बाबर के मामा का रहे, उनका नाम का रहे, उनका कोई गो पत्नी रही, कोई गो शादी भई रहे, कोई गो बाल बच्चा रहे, यही ना हम लोग पढ़ते हैं आर्ट्स में। नहीं तो भूगोल पढ़ते हैं, नहीं तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, नहीं तो हिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन साइंस में हम लोग पढ़ते हैं मैथ फैकल्टी, जो भी साइंस और मैथ। अब साइंस में क्या है, 3 कैटेगरी होता है, तुम लोग को पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साइंस में आ गया। चौथा क्या होता है,
आपको मैथ लेना है तो मैथ लीजिए, बायो लेना है तो बायो लीजिए। तो मैथ ले लिए, 4 गो हो गया। अब इसके बाद आपको लैंग्वेज लेना पड़ता है। लैंग्वेज में हम लोग का हिंदी और क्या है, ऐसे सेकंड लैंग्वेज भी हम लोग का संस्कृत आप लोग उर्दू भी लेता है भाई। तो भी मुस्लिम ज्यादातर जो उर्दू पढ़ने वाला है, उर्दू नहीं लेते हैं। तो क्या हम एपी बढ़िया से समझा चुके हैं? एपी में कोई पूछेगा एपी क्या है, एपी हमको एक भाषा में समझाओ, तो हम लोग एक शब्द में बताएंगे। अगर सभी जगह अंतर समान रहा तो उसे क्या बोलते हैं, एपी। अगर समान नहीं रहा तो उसे क्या बोलते हैं, अब एपी नहीं बोलेंगे, दूसरा चीज बोलेंगे, लेकिन एपी नहीं बोलेंगे। इतना बात समझ में आया? अब एपी में कुछ वर्ड है, आप लोग को एपी का व्यापक रूप देखना है तो एपी का व्यापक रूप दिखाते हैं। अगर देखा जाए तो ये है A1 A2, व्यापक रूप नहीं अभी दिखा रहे सीक्वेंस, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, यही ना होता है। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पांचवा पद, यही ना होगा A1 A2 A3 A4। अब इसको लिखना क्या, व्यापक रूप अब दिखा रहे हैं। ये तुम्हारा A है, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए, और सारवंतर को क्या बोलते हैं, डी। इसमें जो वर्ड यूज होने वाला है वर्ड के बारे में बताते हैं। आएगा प्रथम पद, दूसरा आएगा अंतिम पद, तीसरा आएगा अंतिम पदों का योग, एन पदों का योग, योग भी ज्ञात है, ठीक है। तो प्रथम पद को एक और आएगा सारवंतर, सारवंतर, और इसी को क्या बोलते हैं, पदांतर, है ना, पदांतर। चलो, ये बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं, ए। अंतिम पद को एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन। वो एन ऐसे नहीं है, यहाँ पर एन डिनोट कर रहा है कौन सा पद है, पांचवा पद, दसवां पद है, बारहवा पद है, तभी ना लिखा था A1 A2, ये दिख रहा है ना। तो ए एन बोलते हैं, ये वाला एन मत लिख देना ऐसे, ये गलत है। ए इसके नीचे ए एन, ये बोलते हैं पदों का योग को बोलते हैं एस एन, क्या बोलते हैं, सम होता है ना, सम में एस आ रहा है ना, तो एस। अब यहाँ पर होगा S1 S2, मतलब 2 पदों का योग, 3 पदों का S3, 8 पदों का योग S8, समझ में आ रहा है ना, ऐसे देगा। के बाद सार्वंतर या पदांतर को सबको पता है, क्या बोलते हैं, डी। इतना वर्ड यूज था, बस इतना ही वर्ड। और सबसे ये आसान है, सबसे आसान होता है, एक आपको नंबर दिया जाएगा, नंबर के साथ इधर उधर करके, है ना, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, लेकिन हाँ दिमाग को डेवलप कर, दिमाग को डेवलप करना ना, गुणा भागा है, प्रैक्टिस करना है, तो आपका दिमाग इसमें डेवलप होता है। बाकी सब में भी डेवलप, मैथ पूरा डेवलप करने वाला ही सब। अब कोई बोलता है कि भैया मैथ यूज क्यों नहीं होता है हर एक जगह, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ यूज है, ऐसे वर्ड कुछ जानता है वही बात बोलता है, कहाँ पर यूज, आप पढ़ा रहे साइन थीटा कॉस कहाँ पर यूज, तो बताएंगे, तो कोई बताएंगे ना। तुम बिल्डिंग देख रहा है, जितना भी तुम क्या बोलते हैं पुल देख रहा है, तब एंगल पे एक झुका होता है ना, कौन बताएगा, एक इंजीनियर बताया, इंजीनियर क्या पढ़कर आता है, सीखो ही कैलकुलस पढ़ के बताएगा। इतना एंगल पर आप देखिएगा। एक उदाहरण बताते हैं, उदाहरण आप लोग को बताते हैं। देखो, ऐसे एक घर है, मान लीजिए कि एक घर है, अब यहां से हम लोग को चढ़ना है, यहाँ पर एक सीढ़ी है यहाँ, ठीक है। आप लोग बताइए कि बहुत सारा सीढ़ियां लगाए हैं, आप लोग को बताना है, सीढ़ी हमने तो बहुत सारा लगा दिया, कितना लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 गो सीढ़ी, कितना सीढ़ी हो गया, 7। कोई पूछेगा सबसे आसानी से किस सीढ़ी पर चढ़ सकते, सातवां पर बिना, जितना ढाल होता है उतना सुंदर से चढ़ सकते हैं, ग्रेविटी नीचे काम नहीं करता है। ऐसे जैसे मान लो पहाड़ पर चढ़ रहा है, ऐसा पहाड़ है सीधा एकदम सीधा, और थोड़ा सा ढलान है तो आप लोग आराम से चढ़ सकते हैं, तो सीधा परपेंडिकुलर होगा, जैसे सीढ़ी बांस का सीढ़ी देखे है ना, तो इस पर चढ़िए आसानी से चढ़ सकते हैं, इस पर भी आसानी से। लेकिन यहाँ पर कोई बोलेगा यहाँ पर चढ़ो तो चढ़ पाएगा, अच्छा एक सीढ़ी और यहाँ पर लगा दे, इस पर चढ़ पाएगा, मतलब बुझाई के सीढ़ी अगल बगल नहीं होता है ना। अब कोई पूछेगा वजन किस ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा वजन ले सकता है, तो अगर तुम लोग बोलेगा 7वां तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इस पर चढ़ेगा तो ये बीच से लचीला होगा, ब्रेक हो जाएगा, नहीं हो सकता है। लेकिन यही सीढ़ी सेम क्वालिटी का अगर यहाँ पर लगा दिया जाए, ये लगा दिया जाए,
तो यहाँ पर बबुआ आराम से ज्यादा वजन लेकर कर सकता है, इतना परपेंडिकुलर हो तो ना वो वजन को। इंजीनियर यही बताता है कि कौन अच्छा इसमें बेस्ट कौन सा चढ़ने में भी आसान हो वजन भी। जैसे आप ये बोल सकते हैं ये दोनों को, ये वजन भी अच्छा खासा ये टेकअप कर लेगा और आसानी से चढ़ भी सकते हैं। ये कौन बताता है? इंजीनियर। इंजीनियर क्या पता, त्रिको का ही उत्तर। कौन में मैथ का बहुत आप लोग को पढ़कर कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, इससे हमारे ज्ञान को ये डेवलप करेगा वातावरण में, यानी अपने मोहल्ला में कैसे जी, ये बताता है। मैथ तुम्हारे दिमाग को डेवलप करता है। तो चलो खराब से जोक पर हम बंद करके नया चीज पढ़ाते हैं। यानी ये वर्ड क्या है? प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं? अंतिम पद को इन पदों का योग को, अच्छा सार्वंतर या पदांतर को। ठीक है, इतना वर्ड दिमाग में रहेगा तो हम आसानी से बना सकते हैं फॉर्मूला, है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये चीज हम लोग देख लिए थे, इसके बाद क्या है भाई? फॉर्मूला हम बनाकर दिखा रहे हैं, ये भी हम पढ़ा दिए, ठीक है। अब पीडीएफ हम देंगे। ये है हम लोग का समांतर से पहला ही पॉइंट पढ़ना है, दूसरा पॉइंट पढ़ना है ये 12th में पढ़ना है। फिर से मिलेगा एपी और जीपी कहाँ पर? 12th में नहीं, 11th में मिलेगा। 9वें चैप्टर है, या जो कोई भाई या बहन पढ़ रहा होगा तुम लोग सब कुछ सेम चीज, कोई अंतर नहीं है। बस उसमें बेसिक और बेसिक है और लेवल ऊंचा पढ़ना है। अरे समांतर श्रेणी देखो, हम डिफिनेशन क्या लिखे, यदि दो क्रम पदों का अंतर पूरे श्रेणी में क्या हो, समान हो, उसे क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? यानी एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। अब ये भी तुम्हारा अगर देखा जाए तो ये भी तुम्हारा निश्चित होगा और क्या होगा? अनिश्चित। अरे जिसे हम लोग बोलते हैं परिमित और क्या बोलते हैं? अपरिमित। तो परिमित जिसे गिना जा सकते हैं, अपरिमित मतलब जिसे गिना नहीं जा सकते। इसमें भी होगा, नहीं लिखे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये भी दो टाइप का होता है। अब इसमें जो जो बात बताए देखो, इसमें फॉर्मूला है या नहीं है। देखो कोई पद प्लस सार्वंतर क्या होता है? बाद वाला पद। मतलब कोई पद लीजिए उसमें सार्वंतर जोड़ दीजिए। मान हमने A2 लिया, हमने क्या लिया? A2। ऐसे में D जोड़ दिए, क्या मिल गया? A4 में, A3 में क्या मिल गया? अगले पद अगर A3 तुमने उठा लिया, A3 इसमें जोड़ दिया क्या? D, तो बन जाता है A4। क्या बन जाता है? वही हम हिंदी में लिखे, कोई पद प्लस सार्वंतर क्या होता है? बाद वाला पद। कोई पद प्लस, अच्छा यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर गलत है। कोई पद लीजिए अगर सार्वंतर को घटा दीजिए तो पिछला वाला क्या आ जाएगा? पद। जैसे उदाहरण के तौर पर बताएं, मान लो A2 माइनस D लिख दे, से घटाएगा तो क्या आएगा? A1 आ जाएगा। A4 माइनस D लिख दे तो क्या आएगा? जैसे हम फॉर्मूला लिखे हैं तुम्हारा किताब में नहीं, है ना। उसके बाद सार्वंतर वाला देखो ये लिखे हैं, यही चीज बताए थे। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A माइनस, है ना, A4 माइनस A, ठीक है। यानी हम लोग बोलेंगे कौन सा? ये वाला बोलेंगे, है ना, बराबर A2 माइनस 1। है, चलो आगे देखते हैं। एपी को इस पद में लिखते हैं व्यापक रूप। ये तुम्हारा क्या है? व्यापक। याद रखना, इसे व्यापक रूप बोलते हैं। क्या है? ए प्लस, चलो हम दिखाते हैं। हमने यहाँ पर ध्यान से देखना, ऐसा हम ले रहे हैं जैसे 4, 6, 8, 10, 12 हमने कर ले, ऐसे हम 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। क्या ये एपी में है ऐसे? अरे दो अंतर क्या है? समान है। 4 के बाद क्या? 2 जोड़ो तो कितना आएगा? 6, 6 में 2 जोड़ो 8, 8 में 2 जोड़ो, सब जगह पद क्या है? समान है। पदों का अंतर समान है, इसलिए क्या है? एपी में है। अगर इस वर्ड को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। यहां से देखना फॉर्मूला हम क्रिएट कर रहे हैं, कौन सा? अंतिम पद ए एन। हम ए एन बराबर फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा एक संख्या है, एक गेम है, एक प्रकार गेम समझना। ये गेम, ये ए है, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, 4+2 लिख सकता है? पहले ये बताओ, लिख सकता है या नहीं? ठीक है, क्या इसको लिख सकता है? 4+2+2 लिख सकता है? अच्छा, इस वर्ड को लिख सकता है 4+2 × 2, नहीं लिख सकता है क्या? तो लिख सकता है।
यहाँ पर 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 नहीं लिख सकता है? अरे इस पद में से ये जोड़ना है, तो इस पद को क्या लिखिएगा? 4 प्लस 2 प्लस 2, यही ना है? इसमें 2 जोड़ दीजिए। इसको लिख सकता है 4 प्लस में 3 गुणे 2। अब इसको क्या लिख सकता है? 4 प्लस में, ये तो वर्ड लिखना है 2 प्लस 2 प्लस क्या, अब प्लस में क्या जोड़ना है? 2 करके देखो, आ जाएगा 12। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस में 4 गुणे 2 4। अब आगे देखो, 4 प्लस 2 प्लस 2 कितना है? 4 बार ना। अब एक और 2 जोड़ना, 5 बार, यानी 4 प्लस में 5 गुणे सेम हो जाएगा। इसको जोड़कर देखेगा 14 होगा, इसको भी देखो 5 दूनी 10, 10 4, अच्छा 4 दूनी 8, 8 4, 3 दूनी 6 4, 4 4, यहाँ पर तो बेचारा ये 4 गुण 2 प्लस 4 कितना होगा? और यहाँ पर लिख सकता है 4 प्लस में 2 गुणे 2 नहीं लिख सकता है? आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग को एक चीज नियम दिख रहा है। नियम क्या दिख रहा है कि भैया इसके पदों का अंतर आप बताइए तो कितना होगा? तो हम क्या बताएंगे? 2। ये भी क्या होगा? 2। पदों का अंतर बोलो कितना होगा? याद होता है, पदों का अंतर कितना है? 2। ठीक, आप लोग देख सकते हैं तो भैया कौन सा पद ये है, आप लोग का ये रब कर दे रहे हैं, ये तुम्हारा A1 A2 A3 A4 A5, ये क्या है? इस कहाँ? हर जगह प्लस ही होगा। ठीक है? अब देखो A1 को क्या आप लोग बोलिए तो? A1 को क्या बोलिएगा? सारवंतर को क्या बोलिएगा? D। अब यहां से हमने एक फॉर्मूला, ध्यान से देखो एक बार। A1 है तो यहाँ 4 प्लस में 0 गुणे 1 है तो 0। यहाँ पर 2 है तो यहाँ क्या आया है? सीक्वेंस पकड़ना है। यहाँ 3 है तो यहाँ पर क्या आया है? यहाँ 4 है तो क्या आया है? यहाँ 5 है तो क्या आया है? यहाँ 6 है तो यहाँ क्या है? यहाँ दिख रहा है क्या हो रहा है? कितना है उसमें से एक घटा दो। देखो जितना पद निकालना है उसमें से एक घटा दो, और सार्वंतर से गुणा कर दो। डी को, ये 2 को क्या बोलते हैं? सार्वंतर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो हम लोग क्या बोलेंगे? ए मतलब क्या है? 4। तो चलो रखते हैं, ए प्लस में 0 गुणे 2 डी होगा। ये तो लिखना होगा, तो ए प्लस में 1 गुणे डी होगा बबुआ। अरे 4 को बोलो ए और 2 को बोलो डी, तो 4 1 ए प्लस में 2 गुणे, यहाँ पर क्या बोलेगा? 4 यानी ए प्लस 3 गुणे 3D हो गया। अब यहाँ पर ए प्लस 4 गुणे डी, और यहाँ पर क्या बनेगा? ए ए प्लस में 5, इसे हम लोग बोलते हैं A1, इसे A2, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6। आप लोग गौर से देखिए फॉर्मूला तो क्या फॉर्मूला है? 1 है तो जी, A2 है तो क्या लीजिए? ए गो डी, A3 है तो कितना डी? A4 है तो, A5 है तो, A6 है तो, A10 होगा तो, A10 होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए प्लस 9D। नहीं समझा तुम लोग? अगर A12 होगा तो क्या लिखेंगे? ए प्लस 11D। सही है? अगर A20 होगा तो क्या लिखेंगे? ए प्लस 19D। सही है? अगर A100 है तो क्या लिखेंगे? ए प्लस, सही है? अब इतना ही बात तुम लोग पता है, ए पता है, ए प्लस एन, अरे वो बात वही है। फिर से देखो, तुमने यही ना बात बोला कि भैया आपको जो पद ज्ञात करना है, जैसे हमने पद निकाला 5000, ये वाला पद बताना है। सब लोग बोलिए भैया बहुत आसान है, आप ए लिख दीजिए। और कितना है? 5000 है तो ये को घटा दीजिए, 4999, 4999 लिखिए, और यहाँ डी लगाइए। यही इसका फॉर्मूला, यही ना बताया? क्या हमने बोला तो भाई ए हमको 20 चाहिए या 50 बता? तुमने बोला कि बहुत आसान है भैया, ए लिख दीजिए, प्रथम पद लिख दिए। उसके बाद कितना है? कौन सा पूछा है? 50 पूछा है। एगो कम कीजिए, एगो कम कीजिए मतलब 49D, ये आपका 50वां पद का फल। यही ना बोले आप लोग? हमने बोला भाई ए एन होगा, ए एन होगा, तो आप बोलिएगा भैया ए तो लिखिए, ये बात बिल्कुल सही है। आइए को कम करके लिख रहे हैं बार बार, ए को कम कीजिए तो एन, यहाँ पर क्या है? एन, N-1 इंटू, यही
यानी एनवा पद क्या किसे बोलते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू, यानी ए को कम करके बता देना है डी के साथ गुणा। कोई दिक्कत, याद हो जाएगा। याद क्या होगा, प्रोसेस समझ लिए, अब क्या याद करना है फॉर्मूला। एन बराबर क्या बोलिएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, सुन लो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ए है एनवा पद। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 4 6 4 6 8 10 12 14 18 20 22 24 28 ऐसे ही हमने वर्ड लिया, डॉट 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 डॉट। मान लो हमको ये पद दिखाना है, ये पद कौन सा है, 1 2, कुछ नहीं दिया, हम आप लोग को उदाहरण बता रहे इसलिए ठीक ही दिया है। मान लो ऐसे देगा कि भाई एक एपी का प्रथम पद 4 है, सार्वंतर डी है, सार्वंतर डी यानी ये दिया 2, सार्वंतर कितना है 2। आपको ज्ञात करना है 1 2 4 5 6 7 8 9 है, 4 8 9। अब पूछ दिया A9 बराबर 1, A9 बराबर, देखो तो क्या पूछा है, एपी में नहीं है, एपी में है, ठीक अब तो है ना। चलो सवाल ये नहीं देगा आपको, ये वर्ड देगा आपको कि ए प्रथम पद एक एपी है, इसका प्रथम पद 4 है और सार्वंतर कितना है 2। याद रखिएगा कोई भी एपी का दो चीज पता, खानदान के बारे में पता, क्या क्या पता चल जाए, प्रथम पद पता चल जाए और क्या पता चल जाए, सार्वंतर, यही तो दो चीज है ना मैन, ये दोनों पता चल जाए एपी में, जो चीज है हम लोग आसानी से पता नहीं पता कर सकते। तो एपी का सार्वंतर दिया है और डी भी क्या पूछा है, ए। तो आप लोग दिमाग से भी लगा सकते हैं, भैया A9 पूछ लेगा कोनो बात नहीं, ए प्लस ना 8D दिक्कत, ये तो फॉर्मूला दम दिमाग में, कोई नहीं लगाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन बाई, ये कोई नहीं 1D, ये कोई नहीं लगाता, डायरेक्ट यही लगाता A9 बराबर ए प्लस 8D। अच्छा भैया कोई गलत भी नहीं। अब बताओ ए का मान कितना, 4 और डी का मान कितना, 8 गुणे, ये 4 प्लस 8 दूनी का 4 लिख लो भाई, सारा के नहीं, इसका मतलब बिल्कुल बात सही है। आपको कोई पूछेगा बताओ कि A10 बताओ, A10 बराबर, तो हम तो जानते हैं ना पहले से कि 24 आएगा, वो तो दिखाने के लिए बताए हैं कि देख लो आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं हो। अगर काउंटिंग किया जाए तो ये 9 है, 10 10 11 11 पूछ दी, हम लोग 11 क्या कैसे बताएंगे, क्या बताओ तो फॉर्मूला इसका क्या होगा, ए प्लस 10D, नहीं बोलेगा, ए का वैल्यू बताओ 4 और डी का वैल्यू 10 गुणे 2, अब 4 प्लस 20 बताओ कितना होगा, काउंटिंग करके देखो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ऊपर तो है, मतलब आ रहा है, तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल ये बात क्या है, सही है, फॉर्मूला भी सही है, हम लोग ठीक है। तो हम लोग आज जाने अंतिम पद निकाल के बाद एक पॉइंट मात्र है, इन पदों का योग, उसके बाद खत्म, पूरा एपी खत्म। अगर हाँ एक चीज और है, एपी जांच करना होता है, जांच कीजिए एपी में है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है, तो आपका 5.1 5.2 दोनों खत्म, इतना ही थ्योरी। पहला पॉइंट में यही बताना है कि एपी में है या नहीं है, लेकिन अभी आप लोग को किताब का क्वेश्चन नहीं दे, बात समझ में आया। अब जो यहाँ तक बात है इसमें क्या चीज, एक और वर्ड बताएंगे तो आप लोग का खत्म हो जाएगा पूरा, कल नोट आज नहीं तो है, देखिए यही चीज पढ़ना है, यहाँ तक तो आ गए, यहाँ तक अंतिम पद देखो मिल गया, यहाँ पर एक वर्ड मिला, देखो मात्र 3 ही सूत्र पढ़ना है, एक सूत्र यहाँ से मिला, डी कोई सूत्र नहीं, प्रोसेस है भाई, डी बराबर ए टू माइनस वन, कोई सूत्र याद नहीं कर। अब देखो सार्वंतर एन समांतर श्रेणी के एन पदों का योग एस एन बड़ा फॉर्मूला होता है, ये है क्या, n/2 प्लस n-1 इंटू, यहाँ से एक और फॉर्मूला देखो, एक और फॉर्मूला आता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, या कोई बोलता है टी एन, क्या बोलते हैं टी एन, या कोई बोलता है एल, ये क्या है एल, तो क्या क्या बोलता है इसे, एस एन बराबर फॉर्मूला बराबर 3, एक तो डायरेक्ट होता है n/2 ए प्लस, यहीं से बन जाता है n/2, हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए प्लस ए, लिख सकते हो या नहीं ये बताओ, 2a को ब्रेक कर दिया a प्लस ए में,
क्या ये फॉर्मूला कुछ बोल रहा है आपको? क्या क्या कर रहा है आपसे? n/2, ये बोल रहा है कि हम an है, क्या है? an, तो लिख सकते हैं an, बन गया फॉर्मूला। वो अंतिम को इंग्लिश वाला इसे n बोलता है, क्या बोलता है? और वर्ड यूज होता है एल, क्या वर्ड यूज होता है? एल। इसका फॉर्मूला बन जाता है n/2 a प्लस an बोलो, नहीं तो क्या बोलो? tn बोलो, नहीं तो क्या? एल। आपको जो इच्छा बोल सकते, सबसे अच्छा होता है n/2 a प्लस ए वाला वर्ड, क्या है? बात समझ में आया? ये अब देखो और क्या फॉर्मूला है, और क्या, देखो खत्म हो गया। अब जहां तक ये बात है, ये क्या है? अगर तीन गो पद अगर एपी में है तो बी वाला का दो आरे वाले, मान लो कि हमने लिया 5, 10, 15। ये बोलता है कि तीन अगर संख्या एपी में है तो एपी में तब है जो बीच वाला का दो गुना किनारे वाले के योग के बराबर। देख लो आ रहा है कि नहीं? वाला का दो गुना करो 20 होगा, और दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा। ज्यादा बड़ा और ले लेते कारण, बोलो क्या ले ले, एगो एपी बताओ, तुम लोग बताओ। बोलेगा कि भैया आसानी से ले, आप लोग बताओ एक एपी बताओ जो थ्री, तो कोई नहीं बोलेगा, तब क्या समझा, ये बता सकते हैं? 18, 36, एपी में है। बीच वाला का हमने बोला, बीच वाला का दो गुना, बीच वाला का दो गुना कितना हो जाएगा? 7। अब इनके योग के बराबर जोड़ के देखा, 54, 18 जो 8, 4, 12, 6, आ गया क्या? तो वही बोलता है अगर ए बी अगर एपी में बराबर ए पूरा के पूरा एपी। अब एपी में एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखना है, बस देखना है तो सवाल का पैटर्न। एपी का टोटल चीज खत्म हो गया, आप देख सकते हैं। अब एपी में अब एक वर्ड है, ये सवाल में ही, सवाल कैसे जवाब होगी, पूरा एपी खत्म हो गया। अब एपी से सवाल है, पैटर्न है, सवाल का पैटर्न देख, कल देखेंगे। आप समझ में आ गया? ठीक है, चलो कल मिलते हैं। नहीं